लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज के मामले में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने चाराडी स्थित अपने आवास में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की तकलीफ यह है कि उसे उसके राज परिवार को देश के कानून और संविधान से ऊपर क्यों नहीं माना जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक तो नियमों का पालन नहीं करती है, जब एजेंसियां उनके लिए नोटिस देती है तो उन्हें अनदेखा करती है और अंत में जब कार्रवाई होती है तो विक्टिम कार्ड की तरह खेलने लग जाती है। उन्होंने कहा कि जब उच्च न्यायालय के नियमानुसार कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया गया तो लोग अब जनता में झूठ फैलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस डबल डिजिट में सिमट कर रह गई थी, मगर ऐसे कारनामों के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में भी कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट कर रह जाएगी। वहीं कोडरमा लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सह बगोदर विधायक विनोद सिंह ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी देश में कार्य कर रहे एजेंसियों को अपने पार्टी की तरह इस्तेमाल कर रही है और तानाशाही के रूप में काम करवा रही है। उन्होंने कहा कि एक दशक से कोडरमा में लोकसभा में बीजेपी के 12 से अधिक सांसद रहे हैं, उसके बावजूद भी मजदूरों, दलितों और पिछड़ों की स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। कोडरमा अबरक नगरी होते हुए भी यहाँ के लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और लगातार बेरोजगारी के लिए पलायन की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने भी जीत की दावा पेश करते हुए लोगों की समस्याओं को निदान करने की बात कही। ये आप भी जानते हैं कि जो जिस धड़ा में रहेंगे, जिनका जो आचरण है, तो निश्चित रूप से वैसे ही लोगों के साथ मिलना भी वो पसंद करते हैं। और आज ये पूरे देश की जनता जान रही है कि जिन जिन की चर्चा आपने किया है कि कोई देश के आंदोलन में नहीं, कोई समाज सेवा के कोई आंदोलन में वो सलाखों के पीछे नहीं, आज कहीं ना कहीं राज्य को लूटने का काम, आज देश को बदनाम करने का काम, आज कट्टर ईमानदार बताने वाले लोग किस तरह से ये पूरा दिख रहा है, लोगों को ये पता चल रहा है कि आज ये कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले, आज चाहे वो शराब घोटाला हो या अन्य, किस तरह से पूरे देश को बदनाम करने का काम इन्होंने किया है। नियम कानून को ताका पे रखकर कोई जमीन, सेना के जमीन लूट रहे हैं, कोई पूरे राज्य को बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस सब से कोई फर्क नहीं है। निश्चित रूप से देश की जनता को ये पूरा पता है कि ये जो गठबंधन है कैसे कैसे लोगों का, किस किस तरीके से लोगों के द्वारा ये बनाया गया है, और इस गठबंधन को देश की जनता ने नकार दिया है। और ये चूंकि जब चोर मुशर्रफ भाई की जब अगर हम बात करें तो शायद ये सही साबित होगा कि वैसे ही लोग इकट्ठा हो गए हैं कि जो लूट में इनको लूटने की छूट कैसे मिल सके, तो इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आमजन पूरे तरीके से तैनात है कि इस बार फिर से 400 पार एनडीए की सरकार बनानी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उनको अपना प्रतिनिधित्व लोगों को कराना है, और उसके साथ ही भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इस तीसरे टर्म में बनाना है। तो इसके लिए लोग तय कर चुके हैं। विपक्षी पार्टी एक आरोप लगा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि वो संवैधानिक संस्थाओं के जरिए खंबा नोचे आरोप लगा रही, तुम मुझे चंदा तो हम तुम्हें चंदा देंगे। तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की बातें ये करेंगे, लेकिन लोग नकार चुके हैं। इनकी बात का कोई भरोसा, कोई विश्वास भी नहीं करता और न कोई बहुत ज्यादा। उन्हें इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, तमाम चीज़ों को तहस नहस किए हैं। पूरे सत्ता के तमाम एजेंसियों को एक पार्टी के बतौर इस्तेमाल किया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर के तमाम छापे, गिरफ्तारियां की सब कहानी वो बता रही है कि देश को एक व्यक्ति की तानाशाही के रूप में तब्दील किया जा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जिस झारखंड में हम हैं, झारखंड में लगातार झारखंड के हितों और आकांक्षाओं को रौंदा जा रहा है। झारखंड से 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, लेकिन झारखंड के हित उनकी प्राथमिकता में नहीं है।
चाहे यहाँ के प्रवासी श्रमिकों का सवाल हो, चाहे कि यहाँ के जो है खनिजों का सवाल हो, चाहे यहाँ के लोगों के रोजगार का सवाल हो, या यहाँ बनाए हुए कानूनों को सवाल हो। तो लगातार झारखंड की इस प्रतिष्ठा को धूमिल की गई है, झारखंड को लगातार केंद्रीय योजनाओं में पीछे किया गया है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि कभी ज़रूर कोडरमा गिरिडीह का इलाका दशकों पहले उद्योगों में था, लेकिन ये सबसे आज कुछ भी अगर स्थितियाँ चमकी है गांव की स्थितियों की है तो वो प्रवासी मजदूरों में। लेकिन इस कोडरमा गिरिडीह के इलाके में, इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 10 बार से ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए हैं, लेकिन कोडरमा के हित, कोडरमा के सवाल कभी उनके उनठे में नहीं रहे। जो यूजीसी के अनुसार सबसे शैक्षणिक पिछड़े जिलों में चाहे शिक्षा हो, लोगों ने एक सांसद से लेकर के मंत्री तक का सफ़र देख लिया, लेकिन इस कोडरमा की आवाज़ कभी वो सड़कों पे नहीं गूंजी। हवाई चप्पल का सपना दिखाने वाले लोग यहाँ के प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन तक की व्यवस्था नहीं कर पाए। तमाम लोग जो झारखंड खल खदानों में करते हुए हैं, यहाँ के लोग जो डिबरा हों या क्रेशर्स माइन में हों, उनके लिए कोई मुकम्मल नीतियाँ नहीं बना पाए हैं।